हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है प्रश्न कुंडली, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई खलल है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, कोई मकान आप चाहते हैं वो नहीं बन पा रहा है, या फिर जॉब में तरक्की नहीं मिल पा रही, उसके कारण क्या है, पंडित जी आपको ज्योतिष उपाय भी बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, या फिर क्या कुछ उपाय हैं जिसे करके आप कुछ दुष्प्रभाव ग्रहों का दूर कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल जरूर लिखिएगा, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सवाल, और हमें मैसेज कर दीजिएगा नीचे दिए हुए नंबर्स पर। इसके अलावा आज के पंचांग की हम बात करेंगे आज के शुभ उपाय की, बात करेंगे शुभ मंत्र की, और बात करेंगे आज के वास्तु टिप की। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की, और शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। देखिए, आज 12 फरवरी 2025 दिन है बुधवार, माघ का महीना का आखिरी दिन है आज, और आज है पूर्णिमा तिथि। सायंकाल 7:22 तक आज पूर्णिमा तिथि रहने वाली है, और यह पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, माघी पूर्णिमा कहते हैं। इसीलिए आज महाकुंभ का आखिरी स्नान, माघ के महीने का आखिरी स्नान है, और आज ही के दिन संत गुरु रविदास जी की जन्म जयंती भी है माघी पूर्णिमा के दिन। और सबसे बड़ी बात, जो शाक्त के साधक हैं, माता दुर्गा के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज माता ललिता की भी जन्म जयंती है। माता ललिता का भी प्राकट्य उत्सव आज के दिन मनाया जाता है, जो कि धन की, चल अचल संपत्ति की अधिष्ठात्री महादेवी माता ललिता हैं। नक्षत्र की बात करूं तो आज अश्लेषा नक्षत्र रहेगा, सायंकाल 7:35 तक। योग सौभाग्य है, जो कि सायंकाल के पहले तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद करण की बात करूं तो आज वृष्टिकरण है। इसके अलावा शुभ मुहूर्त की अगर बात करूं तो आज अभिजीत नाम का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि आज जो योग है सुबह सौभाग्य योग ही समाप्त हो जाता है, तो कोई शुभ मुहूर्त दिन में अभिजीत मुहूर्त करके नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, चौघड़िया का मुहूर्त सायंकाल 4:46 से लेकर के 6:09 तक रहने वाला है। राहु काल की बात करूं तो दोपहर में 12:35 से लेकर 1:59 तक यह राहु काल रहेगा। आज कुछ समय के लिए लगभग 3-4-5 मिनट के लिए भद्रा रहेगा। भद्रा चूंकि पृथ्वी पे है तो 7:02 से लेकर के 7:05 तक यह भद्रा का काल है। भद्रा काल में सारे कार्य वर्जित हैं। वैसे यह प्रातः काल का इतना कम समय है कि बहुत इसका विशेष प्रभाव नहीं रहने वाला है। चंद्र राशि आज कर्क है। कर्क राशि 7:35 तक चंद्रमा कर्क राशि पे रहेगा, उसके बाद सिंह में चले जाएगा। इसके अलावा आज सूर्य भी संक्रांति करेगा। सूर्य भी अपनी राशि बदलने वाला है। जो पिछले 1 महीने से मकर राशि में सूर्य नारायण गोचर कर रहे थे, आज वो रात्रिकालीन में 10:04 के बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि में अब 1 महीने सूर्यदेव रहेंगे। कुल मिलाकर के आज का दिन कई मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला, आज माघ का आखिरी दिन, माघी पूर्णिमा, जो स्नान के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। दूसरा, ललिता माता की जयंती। तीसरा, संत गुरु रविदास जी की जयंती। और आज ही के दिन कुंभ की भी संक्रांति हो रही है, अर्थात सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। चलिए, आज का पंचांग आपने जान लिया। अब बात कर लेते हैं आज के शुभ उपाय की, जिसे करके आपका दिन अच्छा जा सकता है, आने वाला समय बेहतरीन हो सकता है। देखिए, आज का शुभ उपाय जो है वो माघी पूर्णिमा, माघ के पूर्णिमा से ही जुड़ा हुआ है। आज के दिन आप कुछ करें न करें, गंगा जल से स्नान जरूर करें। मान लीजिए गंगा तट तक आप नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में जो गंगा जल रखें उसे ही थोड़ा सा बाल्टी में डाल लें, उसके बाद उसमें और पानी मिला करके उससे स्नान आप करें। गंगा जल से स्नान करने का आज के दिन बड़ा महत्व है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। यह एक बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण को कोट करता हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु माघी पूर्णिमा के दिन गंगा जल में निवास करते हैं, गंगा के साथ निवास करते हैं। और इस समय माघी पूर्णिमा के दिन गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और उसे अगला जन्म कह लीजिए, या मृत्यु के बाद मोक्ष की बात कर ली जाए, या स्वर्ग की प्राप्ति की, जो भी जीवन के बाद जो गति होती है वो बड़ी उत्तम होती है, बड़ी शुभ होती है। और इस सांसारिक जीवन के भी कोई कष्ट पीड़ा हो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए पुराणों में भगवान श्री हरि विष्णु की जो मान्यता है, गंगा जल के साथ जो उनका कनेक्शन है, वो बहुत ही
ठोस है। और आज के दिन माघी पूर्णिमा के दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा चाहते हैं तो आज के दिन गंगा स्नान करें, व्रत करें, दान करें और इन सब कार्यों के साथ साथ कुछ श्री हरि विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का जप करें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, गंगा जल में स्नान जरूर करें, गंगा जल अपने शरीर के ऊपर जरूर छिड़कें, क्योंकि आज के दिन गंगा जल के स्नान का ही महत्व है। चलिए जी, अब शुभ मंत्र की भी ले लेते हैं। कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से आपके सब दुख हर सकते हैं? देखिए, जो मंत्र मैंने बताया, जैसा कि मैंने पहले कहा उपाय में, कि आज गंगा स्नान का मंत्र है। मान लीजिए आपके पास गंगा जल नहीं है, क्योंकि हर आदमी के पास व्यवस्था नहीं है, तो जब भी आप दिन में स्नान करें, यह मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए और आप यही मंत्र बोल करके स्नान करिए, तो वही एक ही फल मिलेगा जो गंगा स्नान का है। मंत्र क्या है? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधम कुरु। ये जो भारतवर्ष की पवित्र नदियां हैं 7, इनका आप उच्चारण करिए, इनको आप स्मरण करिए, इनका याद करिए। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। ये जो 7 नदियां हैं और अंत में जाकर के सागर मिलती हैं, 7 नदियों का स्मरण करते हुए आप स्नान करिए। निश्चित रूप से आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। और क्या ऐसा वास्तु टिप आज देने वाले पंडित जी आप? देखिए, वास्तु टिप की अगर मैं बात करूं तो आज मैंने जो वास्तु टिप लिखा है वो कहीं ना कहीं नैऋत्य कोण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो नैऋत्य कोण हमारा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। दक्षिण या नैऋत्य का कोण अगर आप मकान बना रहे हैं तो उसकी हमेशा एक बात ध्यान रखें। कभी कभी गलती लोग क्या करते हैं कि पश्चिम और पूरब की तरफ दीवार ज़्यादा बड़ी कर देते हैं और दक्षिण की तरफ की दीवार को लो करते हैं, लेकिन ये गलत है। जब भी आप निर्माण करें तो सबसे पहला जो ऊंचा बने आप दीवार उठाइए और दक्षिण की तरफ से उठाइए, फिर पश्चिम, फिर उसके बाद उत्तर और अंत में पूरब की तरफ आप बढ़िए। तो दक्षिण या नैऋत्य में ऊंची इमारत बहुत शुभ होती है। और अगर आप मकान बना रहे हैं तो आप अपने दक्षिण या नैऋत्य मतलब दक्षिण पश्चिम के कोने के हिस्से को हमेशा ऊंचा रखें, क्योंकि यह जो सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा जो कहीं ना कहीं जो ऐसी रेज होती हैं जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको रोक देता है, उनका भेद करता है। तो इसलिए जब भी मकान बनाएं तो आप नैऋत्य कोण को, पश्चिम और दक्षिण के कोने को हमेशा ऊंचा रखें। ऐसी इमारतें हमेशा शुभ होती हैं, लाभकारी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं और पहले कॉलर्स हैं हमारे साथ। राकेश है पहले कॉलर गया से। जी राकेश जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, हेलो जी। हम गया से बोल रहे हैं, राकेश जी। जी जी सर, अपनी जन्मतिथि बताइए। हाँ, हम अपने लड़का राहुल राज के बारे में पूछना चाह रहे हैं। क्या हाँ। सवाल है? हम एक्चुअली अपने लड़का राहुल राज के बारे में बोलना चाह रहे हैं। उनका गया में जन्म है और जन्म तिथि है 15/8/88, 4:37 सोमवार, दिन सोमवार, 4:37 शाम को, सुबह में, मॉर्निंग में। ठीक है। क्या पूछना है आपको? उनकी शादी कब होगी और नौकरी कब होगी? देखिए, सुबह में। जी 15 अगस्त 1988, 4:37 सुबह गया बिहार का इनका मैंने डिटेल लिया है। इसके हिसाब से इनकी कर्क लग्न की कुंडली है और इनकी जन्म राशि है सिंह। वर्तमान में राहु की महासा चल रही है। राहु इनका उच्च के बृहस्पति का फल देने वाला है, तो विवाह का योग तो इनके बना हुआ है और ये विवाह खुद ही पहले मना कर चुके हैं। अब विवाह की इच्छा इनके मन में जागृत हुई है, तो इनका विवाह 19 जून 2025 के बाद 1 वर्ष के अंदर हो जाएगा। विवाह को लेकर के कोई अड़चन, कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली, क्योंकि ऑलरेडी बहुत विलम्ब इनके विवाह में हो चुका है। कई बार इनके विवाह के प्रस्ताव आए, लेकिन वो ये तैयार उस समय नहीं हुए और अब जो इनकी इच्छा हुई तो ऐसे अच्छे प्रस्ताव इनको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन चिंता का कोई बात नहीं है, इनको जून 2025 के बाद जो वैवाहिक रिश्ते आएंगे
वो पूर्णता में बदल जाएंगे और विवाह का योग इनकी कुंडली में बना हुआ है। दूसरी बात जो इनकी जन्म कुंडली में आपने पूछा कि नौकरी कब होगी, जीविका का, तो जीविका का जो भाव है उसका जो स्वामी है मंगल अपने भाव से 12वें है, तो जीविका समझिए हमेशा ये एक कदम दूर रहते हैं, मतलब 99 पे आकर के इनको नौकरी नहीं प्राप्त होती है या इन्हें लोग मना कर देते हैं। तो अच्छी जीविका के लिए, अच्छी नौकरी के लिए इन्हें आप बहुत साधारण सा उपाय बताता हूँ। मंगलवार इनसे कहिए कि 100 पाठ हनुमान चालीसा का हनुमान मंदिर में बैठ करके संकल्प पूर्वक करें और ये संकल्प लें कि मेरी नौकरी लग जाए। 4 मंगलवार करते इनकी नौकरी लग जाएगी और कोई दोष इनकी जन्म कुंडली में नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, जब भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें या दूसरे जाता है तो उस भाव से मिलने वाले शुभ फल को नष्ट कर देता है, अर्थात वह प्राप्त नहीं होने देता है। तो इनका 10वें भाव का स्वामी मंगल अपने भाव 12वें बैठा हुआ है 9वें भाव में, तो कहीं न कहीं नौकरी में, जीविका में ये बार बार अड़चन आ रही है। कई बार ये पुलिस या सेना की नौकरी के लिए बहुत पहले बहुत बार प्रयास कर चुके हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। सरकारी नौकरी के लिए बहुत बार इन्होंने ट्राई किया, कई बार तो ऐसा लगा कि अब सिर्फ ज्वाइनिंग ही बाकी है, अब केवल मेडिकल की ही बाकी है, लेकिन वो परीक्षाएं मतलब एक तरह से डब्बे में बंद हो गई, इनको नौकरी नहीं मिल पाई। तो अब ये उपाय ये करें, जरूर इनको लाभ मिलेगा। तो चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आजमगढ़ से अरुण सिंह अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अरुण जी, क्या सवाल है आपका? गुरु जी को प्रणाम जी, आशीर्वाद। मैं अपनी बच्ची है, उसका नाम है वेदांशी। जी वेदांशी उसका नाम है। जी जी। हाँ, उसकी जन्म तिथि है 28 अगस्त के 2:30 बजे रात 2010। 2:30 बजे रात में। जन्म स्थान है अहमदाबाद। जी हाँ, मैं उसके करियर के बारे में जानना चाहता हूँ जो है। देखिए, आपने जो डिटेल बताई है 28 अगस्त 2010 2:30 बजे रात अहमदाबाद। 2:30 बजे रात अहमदाबाद। हाँ ठीक है, अब मैंने 27 की रात थी, 28 हो गई सुबह। जी नहीं, 28 की रात थी, 29 की सुबह। तो ये इस तरह से आप जब अंग्रेजी डेट बताएं तो पूरी तरह सही बताएं, क्योंकि ये फिर गलत फलादेश होगा और फिर आपको लगेगा कि पंडित जी गलत नहीं बता गुरु रहे जी, हैं। 28 तारीख की रात थी, 29 की सुबह 2:30 बजे है। ठीक है, जी देखिए 29 अगस्त 2010 2:30 बजे रात अहमदाबाद, और इसके हिसाब से मिथुन लग्न की कुंडली है, मीन राशि है, शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र में सूर्य का अंतर है। देखिए इसकी कुंडली में राजयोग है, बृहस्पति और चंद्रमा दो शुभग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं, 10वें स्वयं 10वें भाव में है और कहीं न कहीं 10वें और द्वितीय की युति है। तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से बहुत मजबूत कुंडली है। शिक्षा जगत में भी स्थिति इसकी अच्छी होगी, लेकिन अभी शरीर में बहुत ज़्यादा इसके आलस्य है, क्योंकि नीच का शुक्र उसकी दशा इसकी कुंडली में चल रही है, उसमें सूर्य का अंतर है। तो थोड़ा सा ये बच्चा जो है शरीर से और आलस की वजह से अपने चीज़ों को ख़राब करता है। ये दशा इसकी सन 2025 के सितंबर के महीने तक निकल जाए, उसके बाद कोई दिक्कत इसके जीवन में, इसके पूरे लाइफ में नहीं रहने वाली है, क्योंकि शुक्र के बाद सूर्य आएगा, वो बहुत अच्छी दशा है, चंद्रमा आएगी, वो बहुत अच्छी दशा है, मंगल आएगा, वो बहुत अच्छा दशा है। कुल मिलाकर के यह केवल शुक्र की दशा जो है यह केवल निकल जाए तो फिर इसके जीवन में कभी कोई तकलीफ, कभी कोई पीड़ा, कभी कोई कष्ट का समय है ही नहीं है। और ये लेकिन दिक्कत यह है कि ये समय थोड़ा लंबा चलने वाला है, खास करके अभी तो स्थिति ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन सन 2028 से 30 तक ये जो 2 वर्ष का समय होगा ये इसके लिए थोड़ा कम ठीक हुआ। करियर वाइज बात करूँ तो करियर बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ लिख करके बहुत अच्छा नाम करेगी आपका भी और अपना भी। इसमें एक उपाय सिर्फ बता देता हूँ, कभी चूँकि ये 15 वर्ष की हो गई है, आप इसको माता दुर्गा की आराधना करना सिखाइए। कुछ नहीं अगर कर सकती है तो दुर्गा चालीसा एक पुस्तक ला के दीजिए इसको, और डेली आप इससे 1 पाठ, 3 पाठ, 9 पाठ इस तरह से इसको करना आप अभ्यास कराइए और ये करें, क्योंकि नीच का शुक्र महिलाओं के लिए बड़ा पीड़ा देता है। खास करके वो उन्हें उन स्थितियों का सामना करना पड़ता है बच्चियों को जिसमें वो फंसना नहीं चाहती, जो उनके लिए थोड़ा सा मतलब ऐसी स्थिति होती है, असहज स्थिति होती है। तो आप ये दुर्गा जी की आराधना इनसे कराइए तो ये नीच के शुक्र का प्रभाव समाप्त होगा और पढ़ाई लिखाई करियर सब ठीक होगा, क्योंकि नीच के शुक्र का प्रभाव अभी जब तक रहेगा तो सारे प्रयास, सारे मेहनत, सारी पराक्रम जो है वो निष्फल हो जाते हैं। बाकी ये दशा निकल जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली कॉलर है दिल्ली से, मान कुमारी नाम है इनका। जी मैम, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा ये सवाल, मतलब सर में बहुत प्रॉब्लम रहती है, पूरे शरीर, मतलब सर में दर्द रहता है हर टाइम। जी, आपकी जन्म तिथि क्या है?
मैम प्रॉपर जन्म डेट तो नहीं पता, पर अगस्त 96 उम्र बता दीजिए अपनी केवल, बस ये प्रश्न कुंडली, उम्र बता दीजिए आप, कितनी उम्र है आपकी? उम्र 59 है सर। ठीक है, दिल्ली से बोल रही हैं? जी। देखिए, ये अगर जो आप प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ, ये अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ बीमारी है। और बीमारी इसमें दो होती है, एक तो शरीर में ऐसे लोगों के पानी कम होता है, मतलब बार बार डिहाइड्रेट हो जाती है शरीर। दूसरा, लीवर में इन्फेक्शन होता है। ये दो तरह की बीमारी, और जिसकी वजह से जो मूल जड़ है बीमारी की, वो गायनिक प्रॉब्लम की जड़ है। इसकी वजह से पूरा शरीर जैसे बंधन में हो जाता है, पूरा शरीर कष्ट में रहता है। सर्वाइकल का हिस्सा लेकर के और थोरैसिक में इतना दर्द होता है कि आदमी उठ बैठ भी नहीं पाता है। इसमें एक तो आप किसी फिजियो को, डॉक्टर को दिखाइए, और जो फिजियोथेरेपी होती है वो रेगुलर कराइए। और दूसरा जो ज्योतिषी उपाय, सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि शुक्रवार के दिन आप चावल, दही, चीनी, शहद, इत्र की एक शीशी और कपूर, ये वस्तुएं शुक्रवार किसी दुर्गा जी के मंदिर में दान करिए। और दुर्गा सप्तमी में लिखा हुआ देवी अथर्व शीर्ष का पाठ नियमित करिए। ये बहुत बढ़िया रहेगा आपकी सेहत के लिए, सेहत को सुधार के। लेकिन ये बीमारी आपको अभी से नहीं है, ये बीमारी लगभग 4-1 साल से है, और ये धीरे धीरे बिगड़ के अब ये स्थिति हो गई है कि पूरा जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो सर्वाइकल और थोरैसिक का हिस्सा है उसमें हमेशा स्वेलिंग बनी रहती है, और जिसकी वजह से ये सर दर्द की, और ये मतलब बार बार वोमिटिंग भी फील होता होगा, ये दिक्कतें आती हैं। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये बीमारी और क्रिटिकल होती जाएगी। तो इसके लिए आप ये, एक तो जो दान का उपाय मैंने बताया, शुक्र की वस्तुओं का दान करें शुक्रवार के दिन। और दूसरा, जो दुर्गा सप्तमी में देवी अथर्व शीर्ष का दिया हुआ है पाठ, ओम सर्वे वै देवी माँ पस्ति का सा ब्रवीत अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृतम पुरुषात्मकम जगतम शून्यम चा शून्यम से, इस तरह से यह पाठ शुरू होता है। ये वेद के मंत्र हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में एक बार 10 मिनट लगेगा, जब पढ़ना आ जाएगा तो 2.5-3 मिनट एक पाठ में लगता है। ये आप करना सीख लीजिए, आपकी तबीयत हमेशा ठीक रहेगी। केवल नॉर्मल दवा करेंगे, आराम लगेगा। लेकिन पहले फिजियोथेरेपी को आप दिखाइए और अपनी फिजियोथेरेपी कराइए। अगले कॉलर हैं चिन्मय, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा बेटिया नंदिता सेन, उसके डेट ऑफ बर्थ है 28/10/1992। जी, समय? इनका हेल्थ और गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? ठीक है सर। करियर कैसे रहेगी, कब लगेगी नौकरी? सर आपको टाइम पता है? 4:45 सुबह के या शाम के? शाम के। ठीक है सर। कहाँ और पैदा हुए? कहाँ पैदा हुई है, कौन सी जगह पे पैदा हुई? टीकमगढ़। ठीक है। क्या पूछना चाह रहे थे? हेल्थ प्रॉब्लम कैसे मिटेगी और नौकरी कब तक लगेगी, करियर कैसे रहेगी? 8 अक्टूबर 1992, 4:45। क्या? 18 अक्टूबर ना? 28। ठीक है, 28 अक्टूबर 1992, 4:45 सायंकाल, टीकमगढ़। इनका जो कुंडली बनती है वो मीन लग्न की बनती है, जन्म राशि इनकी बनती है वृश्चिक। और आपका जो करियर का सवाल है, तो करियर के सवाल में तो अभी दिक्कत दिखाई दे रही है क्योंकि शुक्र में मंगल का अंतर है और ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम करता है। दूसरा आपका प्रश्न क्या था? मेरे ख्याल में सेहत से जुड़ा था। हाँ, सेहत की स्थिति तो देखिए इनकी ठीक नहीं रहने वाली है क्योंकि शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र इनका कहीं न कहीं अष्टम भाव का स्वामी है, ये मारक फल देता है और मारक फल में सेहत को बार बार अप एंड डाउन करता है। और इस कुंडली में सबसे बड़ी दिक्कत है कि नीच का सूर्य इसके अष्टम भाव में गया हुआ है। और नवांश कुंडली को भी जब मैं देखता हूँ तो वहाँ भी मकर की राशि में ही सूर्य है। तो इस कुंडली में सूर्य के उपाय करने के साथ ही सेहत में सुधार हो सकता है, करियर में सुधार हो सकता है। करियर वैसे आगे भविष्य इसका ठीक है, लेकिन वर्तमान जो चल रहा है ये कहीं न कहीं ठीक नहीं दिखाई देता है। शुक्र में जो मंगल का अंतर ये ठीक नहीं दिखाई देता है। ये बार बार प्रॉब्लम, बार बार बाधा, बार बार दिक्कत कहीं न कहीं दिखाई देती है जीवन में। तो इसमें जो है सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। सूर्य का उपाय बहुत सहज और सरल है। पहले सूर्योदय के समय आप बिस्तर का त्याग करें और सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य की पूजा करें। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें, या लाल स्याही से कागज़ पे
राम राम लिखना शुरू करें। ये छोटे छोटे कुछ उपाय करेंगे तो ये जो सूर्य नीच का है आपके अष्टम भाव में, ये बहुत पीड़ा देता है। मतलब इसकी जितनी निंदा शास्त्रों में की गई है नीच के सूर्य की, शायद मुझे नहीं लगता कि और किसी ग्रह का बुरा प्रभाव, शनि और राहु को लोग इतना मतलब मानते हैं बुरा, लेकिन नीच का सूर्य इन सबसे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं मेरे अनुभव में खराब फल देने वाला ग्रह है। तो इस सूर्य को ठीक करने की आवश्यकता है। और चूंकि सूर्य 11 डिग्री का है, मतलब अपने परम नीचांशक से निकल के तुरंत बाहर ही आया है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस कन्या के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए सूर्य के कुछ बेहतर, कुछ ठोस उपाय किए जाएं। अगर आप पे व्यवस्था हो तो सूर्य के जो वैदिक मंत्र है, ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतंच हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्, यह सूर्य का वैदिक मंत्र है। और इसी मंत्र का 31,000 जप इसके लिए किसी रविवार के दिन करवाइए। और इसके साथ साथ मदार की एक संविधा होती है, मदार का एक पेड़ होता है, उस मदार के आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें अपने बड़ी उंगली के बराबर, और उसके बाद उसी मदार की संविधा से इसी मंत्र से, इसी वैदिक मंत्र से स्वाहाकार जोड़ते हुए आहुति भी कराइए 108 बार। ये कम से कम जब आप 3 बार कराएंगे तब जा कर के इस बिटिया की सेहत की बात कर ली जाए, करियर की बात कर ली जाए, पूरा जीवन सही रहेगा। कुंडली में इसकी अच्छी बात इतनी है कि इसके केंद्र में बृहस्पति है, और केंद्र का बृहस्पति महिलाओं को बहुत चरित्रवान बनाता है, बहुत पवित्र। मतलब जैसे कहते हैं कि एकदम वह कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती अगर केंद्र में बृहस्पति हो। इतना मैंने इसका प्रभाव बृहस्पति के केंद्र में जाने का देखा है। लेकिन ना शरीर ठीक है, ना भाग्य सहायक होता है, इसलिए दिक्कतें जीवन में ऐसी महिलाएं झेलती हैं। तो ये उपाय जो मैंने सूर्य के बताए हैं ये ज़रूर आप करें, इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। और थोड़ा इसको एक बात समझाएं कि थोड़ा पेशेंस रखें, जल्दबाजी न किया करें, क्योंकि 8वें सूर्य कहीं न कहीं जल्दबाजी का एक स्वभाव देता है। और अष्टमस्थ भाव में चूँकि पुरुष राशि में है, इसलिए कहीं न कहीं ये कई तरह की बीमारियों का कारण भी बनता है। तो ये सूर्य के उपाय इसके जीवन को बदलने वाले साबित होंगे। अगले कॉलर रायबरेली से हमारे साथ राजीव जुड़े हुए हैं। जी राजीव जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा नाम राजीव है। मेरा जन्म स्थान पिंजौर हरियाणा है जी सर, क्या सवाल है? और समय है जी 4:40 सुबह के। ठीक है, और जन्म तिथि? और जन्म तिथि 12/8/1971। 12/8/1971। 71। क्या सवाल है सर आपका? सवाल ये मेरा है कि जो लाइफ में स्टेबिलिटी, और क्या अपना घर बना पाएंगे कि नहीं? देखो भैया, आपके जो डिटेल 12 अगस्त 71 4:40 सुबह का है, कर्क लग्न और मेष राशि। अभी राहु की दशा चल रही है, और राहु जो है वो कहीं न कहीं आपके लिए उतना शुभकारी नहीं है जितना आप उम्मीद करते हैं। रही बात करियर में अस्थायित्व आने की, तो ऐसा है कि अस्थायित्व अभी भी आप ढूंढ ही रहे हैं, हो गए हैं 50-51 वर्ष के, लेकिन जो स्टेबिलिटी आर्थिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अभी भी नहीं आ पाई है, ना वो मन में निश्चिंता का भाव है। क्योंकि धन भाव का स्वामी सूर्य वह अपने भाव से 12वें गया हुआ है, लग्न में गया हुआ है। तो हमेशा ऐसे लोगों की मंजिल इनसे एक हाथ दूर ही रहती है। और ये राहु की दशा जब तक रहेगी तब तक ये परिस्थिति आपको देखनी पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की दशा आपके जीवन में जब शुरू होगी तब आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी देवगुरु बृहस्पति की दशा आने में एक लंबा समय है, लंबा कालखंड है। लगभग ये जीवन के तीसरे पड़ाव पे देवगुरु बृहस्पति की दशा आपकी शुरू होगी। थोड़ा सा अच्छा आपके जीवन में ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि 2026 के सितंबर के बाद आएगा, जब थोड़ी सी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो स्थिति है, जो सैलरी या जो जीविका के साधन है, जो आपको प्राप्त हो रहा है धन, वो कहीं न कहीं उतना पर्याप्त नहीं जिससे आपका जीवन ठीक से चल सके और जो मकान की इच्छा है वो पूरी हो सके। 2026 सितंबर के बाद उसमें ज़रूर परिवर्तन आएगा और मकान का आपका जो स्वप्न है वो पूरा हो पाएगा। चलिए व्हाट्सएप मैसेजेस ले लेते हैं। कुछ रक्षिता का व्हाट्सएप मैसेज आया है। इनकी जन्म तिथि है 29/8/2001। जन्म समय है 10:15 सुबह के, और स्थान है गाजियाबाद। सवाल है आने वाला समय कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा? समय क्या बताया आपने? 10:15 सुबह के, 10:15 AM। गाजियाबाद। 29 अगस्त 2001 10:15 सुबह गाजियाबाद। जी
इनकी जन्म कुंडली बनती है तुला लग्न की और जन्म राशि बनती है इनकी जो है धनु। इनका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ। क्या पूछना है इनको? फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए फ्यूचर तो इनका ठीक दिखाई देता है। चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा में शुक्र का अंतर है और ये दशा भी ठीक है। आगामी दशाएं जो है इनकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। मंगल आएगा, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा फलकारी होगा। मंगल थोड़ा सेहत को जरूर खराब कर सकता है, लेकिन करियर वाइज, पैसे से, परिवार से, उन तमाम चीज़ों में परिवर्तन इनके पक्ष में जाएगा। केवल थोड़ी सी सेहत की दिक्कत होगी। तो मंगलवार के दिन कुछ वस्तुएं बता देता हूं, दान क्या करें। जैसे गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, तांबे का बर्तन हो गया और जो है लाल वस्त्र हो गया। ये वस्तुएं जरूर मंगलवार दान करनी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य इनका अच्छा दिखाई देता है। मंगल की दशा जब आएगी तो और अच्छा हो जाएगी, क्योंकि ये मेहनती हैं और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य और अपने करियर को बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया करेंगी। और दशा इनकी 2026 सितंबर से मंगल की आएगी। उसके बाद इनके करियर में बूम आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। जीवन कुल प्रकार से ठीक दिखाई देता है। फ्यूचर को लेकर इन्होंने हल्का सा ब्रैकेट में लिखा है शादी। देखिए शादी की बात जो उन्होंने लिखा है, विवाह का योग तो इनके बना हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये मेंटली शायद प्रिपेयर नहीं है शादी के लिए। और जो मुझे दिखाई देता है कि मंगल की दशा में ऐसी कन्याओं का विवाह होता है, तो सितंबर 2026 से मंगल की दशा शुरू हो रही है, उसी में इनका विवाह हो जाएगा। ठीक है। माघी पूर्णिमा है पंडित जी आज, और माघी पूर्णिमा का अपना एक खास महत्व होता है जी। तो इस महत्व को हम आम आदमी जिसको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उसको आप कैसे समझाएंगे कि आज के दिन क्या कुछ करना चाहिए? देखिए माघी पूर्णिमा की बात की जाए तो जो धर्म सिंधु कहता है कि वैसाखी कार्तिकी माघी तिथियों तीव पूजिता अतीव पूजिता स्नान दान विहीनस्ता न नेहा पांडुनंदन। यह भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते क्या है कि भविष्य पुराण की जो मैंने आपको श्लोक बताया, क्या कहते हैं? वैसाखी मतलब वैशाख की जो पूर्णिमा होती है, कार्तिकी मतलब कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है जिसपे गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, और माघ मास की पूर्णिमा तिथि अर्थात आज का दिन। ये जो खास करके ये जो 3 पूर्णिमा कही गई, वैसाखी, कार्तिकी और माघी, ये 3 पूर्णिमा हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 तिथियां कहीं न कहीं बहुत विशेष फल देने वाली होती हैं, पूजा के हिसाब से, जप तप के हिसाब से, स्नान दानी के हिसाब से। और भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इन 3 पूर्णिमा को स्नान और दान से विहीन नहीं करना चाहिए। मतलब इस दिन पवित्र जल में स्नान भी करना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि दान क्या करना चाहिए? तिल पत्राणि देयानि कंचुका कंबलस्तथा। तिल पत्राणि, तिल मतलब होता है जैसे आपने जो मकर संक्रांति पे जो तिल का दान होता है, पूरे माघ के महीने में जो तिल का दान होता है, उनका ही दान करना चाहिए। तिल से भरे हुए पात्र का दान करना चाहिए। कंचुक मतलब एक वस्त्र की बात को एक शब्द में कहा गया। वस्त्र जैसे आज के समय का कुर्ता हो गया, पजामा, धोती, ये जो कोट, ये जो कपड़े हैं ना, इनको कंचुक कहा जाता है। ये वस्त्र जो है दान करने चाहिए। इसके साथ साथ कंबल का दान जरूर करना चाहिए। मतलब एक वस्त्र का दान, दूसरा तिल से भरे हुए पात्र का दान, इनका दान करने की परंपरा पूर्णिमा तिथि पे कही जाती है। वो 3 पूर्णिमा होती है, जो वैसाखी है, कार्तिकी है और माघी है। तो आज माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा के दिन तिल से भरे पात्र का दान करिए, वस्त्र का दान करिए, कंबल इत्यादि जो आपकी सामर्थ्य जितनी है उसके हिसाब से दान करिए। और सबसे पहले क्या करिए? स्नान करिए। हो सके तो गंगा जी में स्नान करिए, नहीं गंगा जी में कर सकते हैं तो गंगा जल से स्नान करिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो जो आपके पास उपलब्ध जल है उससे आप स्नान आज के दिन जरूर करिए। स्नान करने के समय आप मंत्र बोलिए, जो है माता गंगा का स्मरण करिए और गंगा जी का ध्यान करते हुए आप जरूर स्नान करिए। ये 2 काम बहुत महत्वपूर्ण है, स्नान और दान। ये माघी पूर्णिमा के दिन हर सनातन धर्मावलंबी को जरूर करना चाहिए। चलिए आज क्या कुछ करना चाहिए ये आपने जान लिया। एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। अक्षय जैन इनका नाम है। 15/7/1970, 15/7/1970 और दिल्ली का जन्म है। 8:30 रात के 8:30 PM। 15/7/1970 समय 8:30 PM। तो इनका सवाल है सेहत, पैसा। दिल्ली में पैदा हुए हैं। हाँ जी, सेहत, पैसा और परिवार से जुड़ा हुआ। 15 जुलाई 1970, 8:30। देखिए सेहत तो ठीक नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि नीच का मंगल मारक का स्थान में बैठा हुआ है।
अभी तो स्थिति सामान्य है, लेकिन आगामी भविष्य इनका ठीक नहीं दिखाई देता है सेहत की दृष्टि से। और ये कोई न कोई प्रॉब्लम डायबिटीज़ के बाद, बीपी के बाद ये गंभीर बीमारी बदल जाती है और ये गंभीर रोगों में व्यक्ति असाध्य रोगों से जकड़ जाता है। दूसरा जो परिवार की बात है, तो परिवार के लोग बीमारी की वजह से या किसी ऐसे अर्थ की वजह से सहयोग नहीं करते हैं, अपने भाई बंधु सहयोगी नहीं होते हैं, बस इतना ही इसमें दिक्कत दिखाई देता है। तीसरा क्या, इन्होंने करियर के बारे में पूछा है। फैमिली का मैंने बता दिया, फैमिली बहुत आर्थिक रूप से कुंडली ठीक दिखाई देती है। आर्थिक रूप से बस इतना ही है कि जितना आप प्रयास करते हैं उतना धन आपको मिल जाता है, और पिछले कुछ वर्षों से ज़रूर आपका कुछ पैसा, कुछ धन फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अगले वर्ष आपको प्राप्त हो जाएगा, निकल जाएगा। तो पैसों को लेकर के ये कुंडली औसत दर्जे की है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत इस कुंडली में दिखाई देती है वो नीच का शनि और नीच का मंगल। ये दो ग्रह शनि और मंगल इतने इनकी कुंडली में खराब है कि जो आर्थिक रूप से बहुत परेशान करते हैं और शारीरिक रूप से। और सबसे बड़ी दिक्कत आर्थिक जो इनको आती है वो परिवार की वजह से ही आती है, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ही आती है। तो शनि का उपाय और मंगल का उपाय करिए, और दोनों का सिर्फ एक उपाय है, हनुमत उपासना। तो हनुमान जी महाराज के प्रसन्नार्थ आप एक सुंदर कांड का पाठ डेली करिए 24 घंटे में, चाहे रात को करिए, चाहे दिन में करिए, चाहे सुबह करिए, चाहे मध्य दोपहर करिए। एक पाठ नियमित, एक नियम बना लीजिए कि आप करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मंगल की दशा जब आएगी, और ये दशा बहुत जल्द आने वाली है, बहुत लंबा टाइम इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये मंगल की दशा आपकी शुरू होगी सन 2032 से, 3 मार्च 2032 से, लगभग 5 साल बाद। ये दशा कहीं ना कहीं आपके लिए सेहत की दृष्टि से बहुत पीड़ा कारक होगा, और उसमें आदमी जो है कुछ कर नहीं पाता है और अस्पताल और डॉक्टरों के ही चक्कर लगाता रहता है। अभी तो स्थिति मान लीजिए थोड़ी पैसे की दिक्कत है, वो आप एडजस्ट भी कर लेते हैं, ठीक भी कर लेते हैं। और इसमें भी मैं देख पा रहा हूँ कि अभी फरवरी के महीने से जो शुरू हुआ है, 10-12 दिन पहले से कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं आपके जीवन में, लेकिन सेहत को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सेहत है तो पैसा है, और कहते हैं कि अगर सेहत खराब हो जाए तो फिर पैसे का कोई मोल नहीं रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम रेखा इनका नाम है, जलंधर से इन्होंने हमें कॉल किया है। जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा जन्म है 1977। जी 1977, लेकिन तिथि क्या है, डेट क्या है? 1910वां महीना 5 तारीख रात के 12 बजे। 5/10/1977, ठीक है। रात के 12 बजे? हाँ जी, रात के 12 बजे 1970। सर, रात के 12 बजे बताया ना आपने? मेरे ख्याल में कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप प्लीज़ अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम म्यूट किया कीजिए, क्योंकि पंडित जी यहीं पर मौजूद हैं। आप जब तक वेरीफाई नहीं करा देंगे अपनी तमाम डिटेल्स, तब तक आपका फ़ोन होल्ड पर ही रहता है, इसलिए आप टेलीविजन सेट म्यूट पे कर दिया कीजिए। लाल बहादुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले कॉलर। जी, क्या सवाल है सर आपका? लाल बहादुर जी, आप टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपना सवाल कीजिए, डिटेल्स दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जैसे माघ पूर्णिमा के बारे में बता रहे थे, आज माघ पूर्णिमा के दिन किस चीज़ पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? पैसे पे, सेहत को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, या फिर कह सकते हैं कि हर तरीके से आज के दिन पूजा पाठ करने से आप हर तरीके से सही रहते हैं और आगे आने वाला समय आपका सही रहता है? देखिए, माघी पूर्णिमा का एक तो मैंने जो सतयुग से, जो सृष्टि के आरंभ से जो गंगा का स्नान और दान की बात थी वो मैंने बता दी, लेकिन आज जो ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि आज माता ललिता का, जो कि धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका प्राकट्य उत्सव है। माता ललिता के मंत्रों का जाप करने से, माता ललिता के सहस्र नाम का पाठ करने से दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी संपन्न हो जाता है। जो कई वर्षों से जिसने धन न देखा हो, एक मतलब भोजन की व्यवस्था भी जिसके पास न हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी माता ललिता को प्रसन्न करना चाहे तो आज का दिन उसके लिए पारस पत्थर जैसा है। ललिता माता का जो मंत्र है, ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः या ओम श्री श्रीमात्रे नमः, ये 2 मंत्र माता ललिता के हैं। इन 2 मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का अगर आज के दिन जप किया जाए तो आज ही जो है ये सिद्ध हो जाता है और सद्य फलदायी हो जाता है।
तो ललिता माता का जप करने से, ललिता माता के सहस्रनाम का पाठ करने से आर्थिक उन्नति होती है और विषम से विषम आर्थिक परिस्थितियों में फंसा हुआ व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, आज संत रविदास जी की जयंती है। रविदास जी भक्ति के एक ऐसे सूत्रधार हैं जिन्होंने सारे बंधनों को तोड़ करके ये बताया कि जरूरी नहीं है कि आप मूर्ति को नाना प्रकार की वस्तुओं से अभिषेक करें, स्नान कराएं। उन्होंने बताया कि ईश्वर भाव से प्रकट होता है और भाव से किस तरह से ईश्वर को प्रकट किया जा सकता है यह इन्होंने दिखाया। कि कहा रविदास जी ने कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि उनका भाव इतना पवित्र था। क्योंकि तमन्ना जी, हमारा शास्त्र कहता है कि विक्षत विभक्ति प्रसन्नार्थ पितरौ, कि जब आप पितृकर्म करते हैं, जब आप पितृपक्ष में जो पिंडदान इत्यादि कर्म करते हैं, उसको करने के लिए आपको विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए, मतलब व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। और मंत्रा प्रसन्नार्थ देवता, और देवताओं की पूजा कैसे की जाती है? मंत्रों से। मंत्र अगर शुद्ध हैं तो देवता आपके ऊपर कृपा करेंगे, देवता आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। लेकिन ईश्वर कैसे प्रसन्न होता है? भावो प्रसन्नो हीश्वर, भाव से ईश्वर प्रसन्न होता है। जो सुप्रीम पावर है, जो परम पिता परमेश्वर है, जो सर्वनियंता है, वह आपके भाव से प्रसन्न होता है। तो ऐसे भाव को रखने वाले संत गुरु रविदास जी की आज जन्म जयंती है। तो जो ये हमारे गुरु हैं, जो पहले इस जीवन में आकर के इस धरती से जा चुके हैं, वो हमारे लिए कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जीवन चरित्र को अगर आप देखें तो ना उन्हें मंत्र आता था, ना उन्हें श्लोक आते थे, ना वो कोई संस्कृत की उन्होंने पाठशाला ज्वाइन की थी, लेकिन उनका भाव इतना पवित्र था, इतनी विनम्रता उनके अंदर थी कि उन्हें दर्शन देने के लिए माता गंगा को स्वयं उनके घर आना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भाव रखेंगे, ईश्वर के प्रति प्रेम रखेंगे, निष्कपट निस्वार्थ, ऐसा नहीं कि ये दे दो, ये कर दो, ये हो जाए, वो ये जब चीज़ें रहती हैं तब तक ईश्वर प्राप्ति में बाधा होती है। तो माघी पूर्णिमा दो तरीके से महत्वपूर्ण है। एक तो जैसा कि माघी पूर्णिमा का जो हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, जो सनातन धर्मावलंबी है, हर गृहस्थ के लिए कि गंगा स्नान अवश्य करें, गंगा जल से मार्जन जरूर करें। दूसरा, माता ललिता की पूजा आराधना करें, कमल पुष्प से, अनार के दाने से, कमल गट्टे से माता ललिता को आप प्रसन्न करें, श्री यंत्र पे सहस्रार्चन करें। तीसरी बात, जो भगवान के भक्त हैं, जो ईश्वर के निष्काम साधक हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर ही चाहिए और ईश्वर की ही कृपा चाहिए, उनके हृदय में ईश्वर की ज्योत जलती रहे, इसके लिए रविदास जी का जो संस्मरण है उसे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका भाव पवित्र हो तो ईश्वर आपके हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो चलिए, भाव पवित्र होना बेहद ज़रूरी है और ये हम युगों युगों से सुनते भी आ रहे हैं। हमारे पूर्वज भी यही कहते हैं कि भाव पवित्र होना चाहिए और कर्म अच्छे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राजेश हमारे साथ अगले कॉलर हैं भिंड से। जी राजेश जी, क्या सवाल है आपका? राजेश जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? मलकीत अगले कॉलर ले लेते हैं, बठिंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मलकीत जी, क्या सवाल है? हेलो जी मलकीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्न कुंडली में। टेलीविजन सेट अगर वॉल्यूम म्यूट पर है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा सवाल है जी, मैं रजिस्ट्री कराऊंगी, 13 साल हो गए, रजिस्ट्री नहीं हुई। क्या रजिस्ट्री नहीं हुई? मेरे 12-13 साल हो गए, रजिस्ट्री नहीं की थी। ठीक है, 12-13 साल हो गए हैं और रजिस्ट्री नहीं हुई है। किस चीज़ की रजिस्ट्री नहीं? 13 साल हो गए, ठेकेदार ने रजिस्ट्री नहीं कराई, कब तक हो जाएगी? अच्छा ठीक, कहाँ से बोल रहे हैं आप मलकीत जी? कित्थों बोलते पे हो? बठिंडा से, ठीक है। मकान दी मकान दी रजिस्ट्री, ठीक है। तारीख की है ਤੁਹਾਡੇ जन्म दी? कोई जरूरत नहीं, मैं प्रश्न अच्छा ठीक है, प्रश्न कुंडली से दिखा देंगे। लोगों को डिटेल भी नहीं मालूम होती, बहुत सारे लोगों को। अगर आपको आपकी डिटेल नहीं मालूम है तो सिर्फ अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और एक सवाल बताइए। जैसे इन्होंने पूछा कि मेरे ये मकान की प्राप्ति कब होगी, मतलब मेरी जो मनोकामना है अभी मेरे मन में वो कब पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सही तरीका है सवाल पूछने का। अब इन्होंने पूछा कि मेरा अमुक मकान कब मिलेगा, तो अभी मैंने 12 फरवरी 2025 8:38 और भटिंडा का मैंने एक
चक्र बना लिया। अब इसके हिसाब से इनको बता देता हूँ कि अभी जो इनकी मनोकामना है, जो मकान का इनका प्रश्न है, वो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत आ गई है कि वो समझिए कि ना तो ठेकेदार दे पा रहा है इनको और ना वो मतलब छोड़ ही पा रहा है। मतलब एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अब उसमें जो इन्होंने पैसा लगाया है उसका दोगुना पैसा लगाने के बाद ही ये इनको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। मतलब आर्थिक रूप से देखा जाए तो अब ये घाटे का सौदा हो गया है कि मतलब वो इनके मन माफिक कीमत पे इनको देने को तैयार नहीं है। अब इसको कुछ वो अधिक मूल्य दे, कुछ और अधिक ये पैसा इसको पे करे तो यह मकान इनको जुलाई तक वो दे देगा। तो एक बात इसमें ये निकल के आई कि ये मकान जो है पूरी तरह से विवादित हो गया। अब बहुत दिनों से, मतलब 1.5 साल से तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें ऐसी स्थिति बन गई है कि जैसे बेईमानी की नीयत हो जाए कि मैं दूंगा ही नहीं, या जो कीमत तय हुई उससे कई गुना ज़्यादा कीमत मांगी जाती है। दूसरी बात, ये कब इसमें क्या समाधान रास्ता बनता है। अगर ये थोड़ा सा जो अभी मलकीत जी बात कर रहे थे, थोड़ी सी आर्थिक उसमें सहायता बढ़ा दें उसकी और जुलाई के बाद अप्रोच करें तो जुलाई से लेकर अक्टूबर के मध्य में ये मकान इनको मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसमें इनको कीमत बढ़ानी पड़ेगी, बिना अधिक मूल्य दिए ये प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें नुकसान का सौदा है, ये कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है। अगर आप ये मकान अपने रहने के लिए लेना चाहते हैं और जो पैसा आप ऑलरेडी लगा चुके हैं अगर वो निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा पैसा और दीजिए, भले थोड़ा सा नुकसान आपको हो, लेकिन आप जुलाई अगस्त के महीने में वो दे करके वो मकान अपना रजिस्ट्री करा लीजिए, क्योंकि ठेकेदार जो वो है वो मकान नहीं देगा, बेईमानी करने की नीयत पे आमादा है वो, और आप उससे लड़ नहीं सकते, ना तो आप इतना सामर्थ्य है और ना आप उससे लड़के जीत पाएंगे। तो विवाद की तरफ, मुकदमे की तरफ, लड़ाई की तरफ जाने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा थोड़ा सा उसको और पैसे दीजिए और उससे रजिस्ट्री करवा लीजिए। लेकिन अभी वो भी योग नहीं बन रहा है, आप अप्रैल के बाद अप्रोच शुरू करिए और भगवान चाहेंगे जुलाई अगस्त तक आपको मकान आपका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुस्कान है अगली कॉलर। मुस्कान जी अपना सवाल कर सकती हैं आप। मैं मुस्कान सिंह बोल रही हूँ, झारखंड से जी। मेरा जन्म 31 दिसंबर 2000 को हुआ है जी। समय मेरा सवाल ये है कि मैं 2 साल से बैंक का एग्जाम दे रही हूँ, लेकिन मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मेरा इसमें कुछ होगा? मतलब फिर से मैंने एग्जाम का फॉर्म भरा है लेकिन निकल नहीं पाता है, तो इस बार चांस है कि मतलब समय मेरा बैंक में नौकरी का चांस है कि नहीं? मुस्कान जी समय क्या है? 5:30 बजे सुबह का। ठीक है। कहाँ पैदा हुई आप? वैशाली, बिहार। देखिए, आपने जो अपनी डिटेल बताई है 31 दिसंबर सन 2005 30 सुबह वैशाली का। देखिए, शनि की दशा आने वाली है और शनि आपका जन्म कुंडली का तृतीयेश और चतुर्थेश है, जो कि बृहस्पति के साथ सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो देखिए, सफलता के योग तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 29 अगस्त 2026 के बाद आपको सफल होना ही है और हो ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 1 वर्ष का इंतजार आपका लग रहा है। अभी तो जो गुरु और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन की दशा जो चल रही थी, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायी थी और ये कहीं ना कहीं आपको वो मान सम्मान, वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान नहीं दे पा रहा था जिसको आप डिजर्व करती हैं। लेकिन चिंता न करें, अगस्त के बाद और अगले वर्ष 2026 का जब भी परिणाम जो भी आएगा वो आपके पक्ष में आएगा और आप ज़रूर बैंकिंग सेक्टर में या किसी बैंकिंग जैसे जुड़े हुए संस्थान में आपको सरकारी सेवा मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चूँकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य केतु के साथ विद्ध है, ग्रहण काल में फंसा हुआ है। सूर्य और केतु की जो डिग्री अगर देखी जाए तो केवल 6 डिग्री का डिफरेंस है और 12 डिग्री के अगर अंतर पे सूर्य के साथ राहु या केतु रहते हैं तो ग्रहण दोष माना जाता है। तो ये जो सूर्य केतु का युति है, इसी की वजह से ये बार बार जो आप परीक्षाएं देती हैं उसमें फेल हो जाती हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्री पास करती हैं तो मेंस में रुक जाती हैं और कभी कभी जो है मान लीजिए आप प्री अच्छा गया, मेंस अच्छा गया तो वो रिजल्ट ही नहीं आता है और परीक्षा ही कैंसिल कर दी जाती है। कुछ इस तरह के परिस्थिति पैदा होती है। तो इससे बहुत एक आसान उपाय बता देता हूँ। एक राम रक्षा स्तोत्र की पुस्तक ले लीजिए और एक पाठ नियम से, जैसे आप भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं या किताबें पढ़ते हैं, उसी तरह से अपने पढ़ने वाली पुस्तकों में, अपनी पाठ्य पुस्तकों में उस राम रक्षा स्तोत्र की पुस्तक रखें और एक पाठ डेली पढ़ें, उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करें। ये उपाय आप करिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन में आपको परिणाम दिखाई देगा और जो भी परीक्षाएं आप देंगे आप सफल हो जाएंगी। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है क्योंकि भाग्य भाव का जो स्वामी शुक्र है, एक तो उसकी स्थिति अच्छी है क्योंकि वो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है
मतलब चंद्रमा और शुक्र की युति, मतलब नवमेश और सप्तमेश की अगर युति हो तो ऐसे लोग सिविल सर्वेंट होते हैं। एक तो आप थोड़ा सा अगर आप में हिम्मत हो, साहस हो, तो आप राज्य सरकार की जो सिविल सेवाएं होती हैं उसके लिए भी आप तैयारी करिए, वहाँ भी आपको सफलता मिल सकता है। यह जरूर आपको प्रयास करना चाहिए। जीवन में ऐसा नहीं है कि एक बैंकिंग आपने पकड़ लिया तो उसी क्षेत्र में लगातार लगे, हो सकता है इससे भी बेहतर हो। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल ट्राई करिए और आप जैसे लोगों को 1 नहीं 2 नहीं 5 बार भी अगर प्रयास करना पड़े तो करना चाहिए। और थोड़ा सा ये राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करेंगे तो सफलता आपको जल्दी मिल जाएगी। निशांत है अगले कॉलर हमारे साथ। निशांत जी, क्या सवाल है आपका? बिहार से निशांत जुड़े हैं हमारे साथ। मैम मेरा सवाल मेरे पुत्र को लेके है। जी सर। उसका नाम है रुद्रांश बनिया। ठीक है, उनकी जन्मतिथि क्या है? निशांत, चलिए आप दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए तो बेटर होगा। पंडित जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे माघ पूर्णिमा की और आपने कहा कि आपके भाव अच्छे होने चाहिए, भाव पवित्र होने चाहिए, और हम बात जब कर्मों की करते हैं तो ये कैसे जाना जाए कि ये कर्म अच्छा है? क्योंकि मेरे हिसाब से जो अच्छा है वो दूसरे के हिसाब से खराब भी हो सकता है, तो ऐसे में कर्मों की क्या परिभाषा है? देखिए, इतना तो मैं विद्वान नहीं हूँ कि मैं इस कर्म के लेख को बता सकूँ। यह काम तो चित्रगुप्त महाराज और यमराज जी का है, लेकिन फिर भी जो मैंने पढ़ा है अपने शास्त्र को, उसमें मुझे व्यास जी की बातें याद आती हैं। व्यास जी जिन्होंने 18 महापुराणों की रचना की है, और सारे जो भी आज धर्म ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं वो सब व्यास जी की रचना मानी जाती है, जो वेद व्यास जी हैं। अब वो कहते हैं कि अष्टादशेषु पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। क्या कहते हैं? व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कर्म की जो परिभाषा है इन्हीं 2 वाक्यों में समाप्त हो जाती है। परोपकाराय पुण्याय, पुण्य कर्म क्या है? परोपकार। परोपकार क्या कहते हैं? पर उपकार, कि बिना स्वार्थ के दूसरों को सुख पहुंचाना, यही पुण्य है। अब पाप क्या है? पापाय परपीडनम, कि बिना किसी जरूरत के, बिना किसी मतलब के, केवल आनंद के लिए दूसरों को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, यही पाप है। पाप और पुण्य या अच्छे और बुरे कर्मों की परिभाषा व्यास जी ने सिर्फ 2 वाक्यों में पूरी कर दी कि परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम। कि अगर आप जो है अपने वाणी से, अपने कर्म से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से किसी को सुख पहुंचाते हैं तो यही शुभ कर्म है, और अगर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो यही पाप कर्म है। सिंपल यही कर्मों की परिभाषा व्यास जी ने अंत में 18 पुराण रचने के बाद उन्होंने 2 लाइन में ये समझा दिया, परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किसी भी जीव को कष्ट ना हो। इंसान नहीं, किसी भी जीव को, बड़ी बात यहाँ ध्यान रखिए, जीव, कि किसी प्राणी मात्र को आपके किसी भी आचरण से कष्ट न हो, यही शुभ कर्म है। अगर आपके द्वारा किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचती है तो यही पाप की श्रेणी में आता है। अब वो डिपेंड करता है कि किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ। इसमें एक बड़ी कथा आती है महाभारत की, वो प्रसंग थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ आपको कि ये कथा है महाभारत की। जब देवव्रत भीष्म बाणों की सैया पड़े थे तो भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु, मुझे अपने 100 जन्म याद है और मैंने कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि जिसकी वजह से ये बाणों की सैया की स्थिति मुझे प्राप्त हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आपको 100 जन्म तो याद है, लेकिन उसके पहले का एक जन्म नहीं याद है। वो बता देता हूँ कि आप एक राजकुमार थे और अपने रथ से जा रहे थे, और एक सर्प योनि से मुक्त होने के लिए आपके रथ के पहिए के नीचे आके अपने प्राण छोड़ना चाहता था, और आपने उसके प्राण रक्षा के लिए, उसके हित के लिए अपने बाण से उठा करके आपने उसको दूर फेंका, और दूर जहाँ फेंका आपने वो जा करके किसी कटीली झाड़ी पे गिरा, उसके शरीर में पूरे कांटे चुभ गए। अब ये देवव्रत भीष्म ने ये जो सर्प को फेंका बाण से, वो तो उसकी प्राण रक्षा के लिए फेंका, लेकिन गलती से ही सही वो ऐसी जगह जाके सर्प गिरा कि उसके प्राण जो है बहुत तकलीफ से, बड़ी पीड़ा से, बड़ी कष्ट से, और जो कांटे चुभे उससे निकला कई दिनों के बाद। तो वही जो सर्प के साथ उन्होंने किया वही उनके साथ हुआ। तो कहने का मतलब है, ज्ञाता ज्ञात शुभ अशुभ जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल आपको जरूर प्राप्त होता है।
चाहे इस शरीर से प्राप्त हो, चाहे इस शरीर को छोड़ने के बाद हो। जैसे अब इस जन्म में इसको समझिए, जो भौतिक जगत है कि भाई आदमी छोटा सा गेहूं का बीज डालता है खेत में और 4 महीने बाद जो है वही बीज गेहूं की बालियां बन जाता है। कई बार हो सकता है कि वो ना भी पैदा हो, ठंड से या बरसात से वो बर्बाद हो जाए, लेकिन कई बार पैदा भी होती हैं और इस छोटे से गेहूं में हजारों जो है गेहूं के दाने प्रकट हो जाते हैं। ये कर्म है, बीज है, एक बीज डाला और कितने हुए। इसी तरह से वृक्ष जो लगाते हैं, ये तमाम जो प्रकृति में उदाहरण आपके चारों तरफ दिखाई देते हैं, इनको देखिए, इनको समझिए, तो आपको प्रकृति का संदेश हमेशा देते रहते हैं। बस इंसान आंखों पट्टी बांध रखता है और भागा ये दौड़ी की ज़िंदगी में कहीं न कहीं इन बातों पे ध्यान नहीं देता है और सबको बड़ी फार्मली लेता है, जिसकी वजह से कभी न कभी इस संसार के चक्र में फंस के रह जाता है। बिल्कुल, यानी कि गलती से भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि महाभारत में ही मुझे याद है कि शांतनु राजा से तीर लग गया था। नहीं, ये कथा जो शांतनु की है, ये कथा वहाँ नहीं, ये शायद संभवतः आप शायद रामायण का उदाहरण दे रही हैं। जो राजा दशरथ ने बाण चलाया था श्रवण कुमार के ऊपर, जो उनके अंधे माता पिता को लेकर के स्नान कराने के लिए गए थे, और उसकी भी कथा है, कभी मैं अलग आपको बताऊंगा इस शो में ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के एक इशारा होता है। अगर आप भगवान के भक्त हैं, ये सभी दर्शकों को बता दूं कि ये जो परीक्षा होती है, जो संकट का घड़ी होता है, ये कहीं न कहीं आपको निखारने के लिए भगवान लेता है, क्योंकि भक्त की परीक्षा उसको चमकाने के लिए उसको जो है तैयार करते हैं भगवान। क्योंकि जब श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया राजा दशरथ को, जैसे मेरा पुत्र मरा है ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, तो राजा दशरथ को उस समय तक तो पुत्र ही नहीं था। तो राजा दशरथ ये बात समझते हैं कि मैं पुत्र वियोग होने के लिए मुझे पुत्र होना आवश्यक है। तो उस श्राप में कितना बड़ा आशीर्वाद छिपा हुआ था कि पुत्र वियोग होगा, तो पुत्र वियोग होने के लिए पहले पुत्र का होना आवश्यक है। तो पुत्र वियोग का श्राप था, लेकिन पुत्र प्राप्ति होने का आशीर्वाद भी था। ये उन्हीं के साथ संभव होता है जो ईश्वर के आश्रय में रहते हैं और ईश्वर में समर्पित रहते हैं। चलिए, आज प्रश्न कुंडली में आप लोगों ने हमें कॉल किया, आपने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे, और उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम भी आपके समस्याओं का निवारण करते रहेंगे। और पंडित जी, आपने तमाम समस्याओं के बहुत ही सरल उपाय बताए। मुझे पूरा यकीन है कि दर्शक उन उपायों को करेंगे और अपनी जो भी कठिनाई है, जो भी मुश्किल है, उससे पार पा जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।